नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं इस टेस्ट सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसमें उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। और जो यूके ट्रिपल एससी के आगामी एग्ज़ाम है, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, आगामी बीडीओ या बीपीडीओ हो, पटवारी हो, सींचपाल, इन सब के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये देखना है। गाढ़ भूमि, तो गाढ़ भूमि यानी कि छोटी नदी घाटी में स्थित खेत, ये बिल्कुल सही है। गाढ़ किसे कहते हैं, तो गढ़वाल या कुमाऊं में जो छोटी छोटी नदियां होती है उन्हें गाढ़ कहते हैं। अगला है इजर। इजर कैसी भूमि होती है, कम उपजाऊ भूमि जिसमें तीसरे वर्ष खेती की जाती है, ये भी सही है ना। भूमि को 3 भागों में बांटा गया है, एक तो तलाऊ है, दूसरी उपराऊ है और तीसरी इजरान है। तो इजरान किसे कहते हैं, जो कम उपजाऊ होती है। अगला है धुरा डांडा। धुरा डांडा कैसी भूमि होती है, कम ऊंचाई वाले क्षेत्र की भूमि, तो ये गलत हो जाएगा। धुरा डांडा, डांडा किसे कहते हैं, तो जो ऊंचाई वाला स्थान होता है। तो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र की भूमि, तो कम की जगह यहाँ पर होगा अधिक, है ना, अधिक होगा। अगला है बगड़। तो बगड़ किसे कहते हैं, नदी के किनारे की उपजाऊ भूमि, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। धुरा डांडा क्या होता है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र की भूमि, ना कि कम ऊंचाई वाले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पौराणिक तिमुड़िया मेला कहाँ आयोजित होता है। देखिए फ्रेंड, जो ये पौराणिक तिमुड़िया मेला लगता है, ये चमोली के अंदर लगता है ना, चमोली में लगता है। अब जो यूके ट्रिपल एससी आयोग है, वो एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है, कौन सा मेला कहाँ लगता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोशीमठ के निकट, जोशीमठ में लगता है पौराणिक तिमुड़िया मेला। अगर पोखरी की बात करें तो पोखरी में लगता है नागनाथ मेला, नागनाथ मेला, ये भी चमोली के अंदर है। अगला है आदिबद्री। तो आदिबद्री भी चमोली में है, यहाँ पर लगता है नोठा कौतिक, नोठा जिसको कहते हैं हिमालयन महोत्सव, कहते हैं ना, हिमालयन महोत्सव किसे कहते हैं, तो नोठा कौतिक को कहते हैं हिमालयन महोत्सव, ये भी आपको याद रखना है। अगला है थराली। तो थराली में एक मेला आयोजित होता है, नंद केसरी मेला, नंद केसरी इसी के निकट है ना, तो नंद केसरी मेला थराली में लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोशीमठ। अगला प्रश्न है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो देखिए फ्रेंड, जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1980 को, 1980 को इसकी स्थापना होती है। और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बात करें तो 472 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी स्थापना कहाँ पर होती है, तो उत्तरकाशी में होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, उत्तरकाशी। देखिए फ्रेंड, गोविंद नाम से वहाँ पर एक वन्यजीव विहार भी है, गोविंद वन्यजीव विहार, तो वो भी उत्तरकाशी में है। तो गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना होती है 1955। और उसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 485 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 का है, 472 इसका क्षेत्रफल है, जबकि गोविंद वन्यजीव विहार 1955 का, ये भी उत्तरकाशी में है और क्षेत्रफल 485 स्क्वायर किलोमीटर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रादेशिक भूगोल किसकी पुस्तक है। देखिए फ्रेंड, इस टाइप की जो पुस्तक है ये आपको याद होनी चाहिए, है ना। जो घिसी-पिटी पुस्तक हैं वो तो सभी को याद हैं, बेसिक बुक तो याद होनी ही चाहिए, और ये थोड़ा एडवांस लेवल की बुक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो ये है डॉक्टर एमसी खरक्वाल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एमसी खरक्वाल। देखिए फ्रेंड, जो एमसी खरक्वाल है, इस पुस्तक में उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र को 6 भागों में बांटते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पहले आया है कि एमसी खरक्वाल द्वारा उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करें प्रोफेसर डी मैठाणी, तो इनकी एक पुस्तक है उत्तराखंड का भूगोल, जबकि ये कौन सी बुक पूछी गई है, उत्तराखंड का प्रादेशिक भूगोल, और इनकी है उत्तराखंड का भूगोल। दोनों अलग अलग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड का भूगोल आएगा तो डी मैठाणी, और उत्तराखंड का प्रादेशिक भूगोल तो एमसी खरक्वाल। शिव प्रसाद डबराल की बात करें, इनकी तो बहुत सारी पुस्तकें हैं वैसे, है ना। इनकी जो फेमस बुक है उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, है ना, 12 भागों में, तो ये किसकी है, शिव प्रसाद डबराल। और शेखर पाठक की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है हरी भरी उम्मीद, हरी भरी उम्मीद 2-3 बार पूछी गई है, तो हरी भरी उम्मीद किसकी है, डॉक्टर शेखर पाठक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमसी खरक्वाल। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। ये पारंपरिक जो भूमि नापने के पैमाने हैं वो दिए गए हैं। एक द्रोण, एक द्रोण में होता है 16 पाथा, बिल्कुल सही है। अगला है एक पाथा 2 केजी, तो एक पाथा 2 केजी होता है, ये भी सही है। देखिए बहन, जो पाथा था इसकी शुरुआत कौन करता है, तो पंवार शासक अजयपाल उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है एक कुड़ी 1 केजी, तो एक कुड़ी 1 केजी की होती है, ये भी सही है। एक तामी 1 माणा या 1 किलोग्राम। देखिए फ्रेंड, जो एक तामी है 1 माणा तो होता है, और 1 माणे में कितना होता है, 1 किलोग्राम नहीं होता है, आधा केजी होता है, हाफ केजी।
तो इसका गलत उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा। एक तांबे में एक माणा यानी कि आधा केजी होता है। अगला प्रश्न है, कथन ए है चांचरी की उत्पत्ति चरचरी शब्द से हुई है जिसका अर्थ समन्वित गीत है। कथन बी है चांचरी शब्द को कुमाऊं में झूड़ा नृत्य भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें चांचरी नृत्य की तो ये किस में किया जाता है, तो उत्तरायणी मेले में ये प्रमुखतः किया जाता है ना। और इसके बारे में एक चीज़ और आती है कि कौन सा नृत्य चांदनी रात में किया जाता है, तो वो भी चांचरी नृत्य है ना। गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर होता है वैसे तो ये, और ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्तरायणी मेले में इस नृत्य को किया जाता है। अब इसमें देखेंगे उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। देखिए फ्रेंड, जो चांचरी नृत्य है इसकी उत्पत्ति चचरी शब्द से हुई है, ये भी सही है। और चांचरी नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन ए और कथन बी दोनों सत्य हैं, ये बी है। कथन ए और कथन बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है, यानी कि असत्य युग्म छांटना है। पहला है उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब की गई, तो 1938 में की गई है ना। श्रीनगर अधिवेशन में हृदय सुमन उठाते हैं, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है पर्वतीय राज्य परिषद, तो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना दयाकृष्ण पांडे करते हैं, कब करते हैं, तो 1967 1967 में करते हैं, है ना। तो 1973 में तो पृथक पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना होती है, पृथक यानी कि इस पर्वतीय राज्य परिषद को पृथक किया जाता है। तो अगर पृथक पूछता तो तब 73 हो जाता, तो इसका मतलब ये गलत है। अगला है उत्तराखंड युवा परिषद, तो उत्तराखंड युवा परिषद 1976, ये बिल्कुल सही है। उत्तरांचल उत्थान परिषद, तो उत्थान परिषद शोभन सिंह जीना इसकी स्थापना करते हैं, और कब करते हैं, 1988, आपको ये भी याद रखना है, 1988 में करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि इसमें गलत कौन से हैं, बी और डी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल बी और डी, ये क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति का गठन किसके द्वारा किया गया या किसने किया था। देखिए फ्रेंड, अगर बात करें शुद्ध साहित्य समिति, तो इसकी स्थापना होती है 1913 में होती है। तो कौन करते हैं, तो स्वामी सत्यदेव करते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव। अगर हम बात करें बुद्धिबल्लभ पंत, इन्होंने अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की थी। डिबेटिंग क्लब कब की थी, तो 1870 के अंदर की थी। और 71 में पहला समाचार पत्र निकाला था अल्मोड़ा अखबार, तो वो भी किसने निकाला था, बुद्धिबल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, सांग जांगी एवं पिंठा संस्कार किस जनजाति के विवाह संस्कार है। देखिए फ्रेंड, जनजातियों से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो जनजातियों के बारे में आपने अच्छे से पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजी जनजाति। अगर हम थारू की बात करें, विवाह से संबंधित जो प्रथाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो पक्की पौनी है, पक्की पौनी है ना। अपना पराया है, सगाई की रस्म को कहते हैं अपना पराया। बात कट्टी है, बात कट्टी जब शादी की डेट फिक्स होती है, बात कट्टी। चाला, चाला रस्म भी किससे है, थारू में, ये भी पहली बार जब लड़की ससुराल जाती है तो उसी को चाला कहते हैं। तो ये सारी थारू जनजाति से संबंधित विवाह की रस्में हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, डोल आश्रम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए फ्रेंड, अगर डोल आश्रम के बारे में बात करें तो डोल आश्रम अल्मोड़ा में स्थित है, पहला बिल्कुल सही है। यह आश्रम महर्षि कल्याणदास जी द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी सही है। यह आश्रम पनार नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी सही है। सरयू की सहायक है ना पनार, तो डोल आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित है। अगला है 1898 में स्वामी विवेकानंद ने यहाँ की यात्रा की थी, तो ये गलत हो जाएगा। 1898 में स्वामी विवेकानंद ने डोल आश्रम की नहीं, कसार देवी जो अल्मोड़ा में स्थित है, कसार देवी मंदिर, तो वहाँ की यात्रा की थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद ने 1898 में कसार देवी की यात्रा की है, ना कि डोल आश्रम की। अगला प्रश्न है, उज्जैनी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए फ्रेंड, अगर उज्जैनी नगरी के बारे में बात करें तो ये क्यों फेमस है, यहाँ पर एक किला है जिसको कहा गया है उज्जैन का किला, जिस कारण इसका नाम है उज्जैनी नगरी। और यहाँ पर उज्जैनी देवी का भी मंदिर है, और उज्जैनी देवी का जो अन्य नाम है वो है बाला सुंदरी, बाला सुंदरी मंदिर, या फिर ज्वाला मंदिर। ज्वाला जो बोक्साओं की एक देवी है, बाला सुंदरी मंदिर, जहाँ पर चैती मेला लगता है। तो इससे आपको पता लग गया होगा कौन सा स्थान है, तो काशीपुर है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, काशीपुर, जो कि उधम सिंह नगर में है। अगला प्रश्न है, किस कमिश्नर द्वारा उत्तराखंड में वन प्रबंधन का पहला प्रयास किया गया था। देखिए फ्रेंड, वनों को बचाने के लिए उत्तराखंड में समय समय पर अधिनियम बनते रहे, तो इसी के संबंध में क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो पहला प्रयास जो किया गया था, इसके लिए सबसे पहले 1826 के अंदर जो विलियम ट्रेल थे, इन्होंने साल वृक्ष की कटाई पर रोक लगाई थी, और इसी के साथ वन प्रबंधन का पहला प्रयास 1829 में किया गया था विलियम ट्रेल द्वारा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, विलियम ट्रेल। देखिए फ्रेंड, जो विलियम ट्रेल थे ये 1816 से लेकर 1835 तक कुमाऊं के कमिश्नर रहे हैं, दूसरे नंबर के कमिश्नर थे।
ठीक है बेटा। अगर हम बात करें हेनरी रैमजे, तो इनके द्वारा कुमाऊं के अंदर पहली बार वन बंदोबस्त किया गया, वन बंदोबस्त, है ना, वन बंदोबस्त। जबकि पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो वो विलियम टेल के द्वारा किया गया था। और वन बंदोबस्त किया किसने, तो रैमजे ने किया। कब किया, 1861 में। और रैमजे के द्वारा ही कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना की गई। तो कुमाऊं वन विभाग 1868, गढ़वाल वन विभाग तो 1869। ये सारे किसके समय हुए हैं, तो रैमजे के समय हुए हैं। रैमजे ने ही ठेकेदारी व्यवस्था का अंत भी किया है 1858 के अंदर, है ना। जब वनों को ठेके पर दिया जाता था तो अंधाधुंध कटाई होती थी, तो रैमजे ने ठेकेदारी जो व्यवस्था थी, प्रथा थी, उसका समापन भी कब किया है, तो 1858। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाली संधि किस परियोजना के लिए भारत सरकार व नेपाल सरकार के मध्य हुई थी। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें महाकाली संधि, तो ये कब की गई थी, तो 1996 में की गई थी। और क्यों की गई, भारत और नेपाल की जो संयुक्त जल विद्युत परियोजना है उसके लिए की गई थी। और भारत और नेपाल के बीच कौन सी बहती है, तो शारदा या काली नदी बहती है ना। तो उसी काली नदी या शारदा नदी के नाम पर इसका नाम महाकाली है। तो इसी काली नदी पर या शारदा नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है, पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना, है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचेश्वर परियोजना। अगर हम बात करें पंचेश्वर परियोजना, इतनी क्षमता है इसकी, तो 50-40 मेगावाट, है ना, 5040 मेगावाट इसकी क्षमता रहेगी, जो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। तो किस नदी पर है, शारदा या काली नदी पर। जो काली नदी है नेपाल में शारदा नाम से प्रवेश करती है, जिस कारण इसको शारदा नदी भी कहते हैं, है ना। तो जो सूर्यनिगाड़ परियोजना है, ये सूरिन नदी पर पिथौरागढ़ के अंदर है, सूरिन नदी पिथौरागढ़ में है। धौलीगंगा परियोजना, तो ये पूर्वी धौलीगंगा पर पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है ना। अगर हम बात करें जमरानी बांध परियोजना, तो ये गौला नदी पर नैनीताल में स्थित है, गौला नदी पर नैनीताल और उधम सिंह नगर के बीच है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति की घोषणा की गई है, तो कब की गई, तो 17 मार्च 2023। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 17 मार्च 2023। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें पहली पर्यटन नीति कब की है, तो पहली पर्यटन नीति थी वर्ष 2001 की, है ना। जो दूसरी थी वो 27 सितंबर 2018 की थी, और तीसरी है 17 मार्च 2023। तीनों आपको याद रखनी है। देखिए फ्रेंड, जो ये 17 मार्च 2023 को पर्यटन नीति जारी हुई है, ये कब तक प्रभावी रहेगी, कब तक लागू रहेगी, तो 2030 तक, वर्ष 2030 तक, यानी कि 7 साल के लिए ये प्रभावी रहेगी। इसको आपको याद रखना है, यानी कि 2030 के बाद नई पर्यटन नीति आएगी। थोड़ा बहुत पॉइंट इसके बारे में जानेंगे। जो नई पर्यटन नीति है, यानी कि जो 17 मार्च 2023 को लागू की गई है, इसके तहत 2030 तक, यानी कि 7 सालों में 20 लाख रोजगार प्रोवाइड कराए जाएंगे। पर्यटन क्षेत्र में 20 लाख रोजगार प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें से 30% जो रोजगार है वो महिलाओं को दिया जाएगा। उद्देश्य यही है कि 2030 तक 20 लाख लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराना है, जिसमें से 30% क्या होंगी, महिलाएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। देखिए फ्रेंड, ये बात हो रही है पर कैपिटल इनकम, है ना, पर कैपिटल इनकम। अगर हम देश में उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का 6वां स्थान है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 6वां स्थान। अगर हम बात करें पहला कौन है, तो पहला हमेशा से ही गोवा राज्य रहा है, पहला है गोवा, दूसरा है सिक्किम है ना, दूसरा सिक्किम है। और तीसरे की बात करें तो दिल्ली है, जो कि एक यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली क्या है, तीसरे स्थान पर है, और उत्तराखंड 6वें स्थान पर है। और उत्तराखंड में भी अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति आय में कौन से जिले पहले स्थान पर है, कौन सा दूसरे स्थान पर है, इस टाइप से भी पूछते हैं कि इनको बढ़ते क्रम में लगाइए, घटते क्रम में लगाइए। तो जो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है वो हरिद्वार की है, इस बार भी कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था ये शायद। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है यूएस नगर, तीसरा है देहरादून, और चौथा है नैनीताल। तो ये आपको याद रखना है। प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे हरिद्वार है, दूसरा उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, फिर नैनीताल। और सबसे कम की बात करें तो रुद्रप्रयाग की सबसे कम है, लगभग 93,000 है ना, 93,000 है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड में अगर नगर निगमों की बात करें तो 2024 तक तो 9 थी, है ना। 2024 के अंत में 2 नगर निगमों की घोषणा और की गई थी। अब टोटल कितने हो गए हैं, तो 11 हो गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11। 9 तो आप लोगों को पता होंगे, है ना। तो 2 नए कौन से बने उनके बारे में जानेंगे। एक तो अल्मोड़ा है और दूसरा है पिथौरागढ़, दूसरा पिथौरागढ़ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल हो गए हैं 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, एक साइड चित्र है, दूसरी साइड उनका स्थान है, कहाँ बनाए जाते हैं। शो चित्र, तो शो चित्र कहाँ बनाए जाते हैं, तो शो होते हैं बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए, है ना। शुभ कार्य में जब बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए जो चित्र बनाए जाते हैं वही क्या है, शो चित्र है। गाजो चित्र, तो गाजो किसे कहते हैं, गाजो या गोदना,
है ना। गाजो या गोदना एक ही चीज़ है। आपने देखा होगा गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो दादियां हैं, दादा हैं, उन पर टैटू टाइप के नीले नीले कलर के जो रहते हैं, तो वही क्या है, गाजो है। तो मानव के शरीर पर, तो इसका ये हो जाएगा। ज्योति मातृका चित्र, तो ज्योति मातृका चित्र क्या होता है, विभिन्न रंगों से देवी देवताओं के जो सुंदर चित्र बनाए जाते हैं, तो वही क्या है, ज्योति मातृका चित्र है ना। या ज्योति पट्ट भी कहते हैं इनको, ज्योति पट्ट। अगला है नथ चित्र। नथ या इनका अन्य नाम टुपुक है। तो टुपुक किस पर बनाए जाते हैं, तो रसोई घर पर बनाए जाते हैं, है ना। तो नथ या टुपुक चित्र क्या होते हैं, रसोई घर की दीवारों पर बनाए गए लक्ष्मी नारायण के चित्र, है ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र, इससे धन दाने की कामना की जाती है, इस टाइप से कुछ है ना। तो ये चित्र आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जो यूके ट्रिपल एस सी है, खासकर ट्रिपल एस सी हमारे कल्चर पर काफ़ी फोकस कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2, 1, 4 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोला पालकी आंदोलन का संबंध किससे है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें डोला पालकी आंदोलन क्यों ये चलाया गया था, कब चलाया गया था और किसने चलाया था, तो इसकी शुरुआत होती है 1928 में, है ना। और कौन चलाते हैं, जयानंद भारती। जयानंद भारती। ये किससे संबंधित था, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, है ना, निम्न वर्ग के जो लोग थे, यानी कि दलित लोग थे, उनको अपनी शादी में ना तो डोली में बैठने का अधिकार था, ना ही घोड़े पर बैठने का अधिकार था। तो इस अधिकार को दिलाने के लिए ये आंदोलन चलाया जाता है जयानंद भारती द्वारा। कब चलाया जाता है, तो 1928 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिल्पकार, है ना। जो दलित लोग थे या निम्न जाति के लोग थे, इनको एक शब्द दिया जाता है शिल्पकार। कब दिया जाता है, तो 1911 के अंदर ये शब्द इनको दिया जाता है ना। अगर हम बात करें शिल्पकार सुधारणी सभा, तो इसकी स्थापना होती है 1905 में। कौन करते हैं, मुंशी हरिप्रसाद टमटा। मुंशी हरिप्रसाद टमटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिल्पकार। अगर हम बात करें कुली बेगार, तो कुली बेगार से संबंधित एक आंदोलन फेमस हुआ था, कंकोड़ा खाल आंदोलन। कंकोड़ा खाल आंदोलन जो चमोली के अंदर हुआ था, है ना। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था चमोली के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कंकोड़ा खाल आंदोलन का संबंध किससे है, तो कुली बेगार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। तो इसमें हमने देखना है सुमेलित कौन सा नहीं है ना। जो टैक्स दिए गए हैं पहले, जो चंद हुए, पंवार हुए, या फिर जो गोरखा शासन रहा है, उनके समय ये टैक्स लगाए गए हैं। इसमें देखना है कौन सा टैक्स सुमेलित नहीं है। तो पहला है मांगा कर। तो मांगा कर एक आपातकालीन कर था, बिल्कुल सही है। आपातकालीन कर या युद्ध के समय, है ना, जब भी पैसे की कमी हो तो जनता से 1-1 रुपया मांगना है। अगला है न्यौवाली कर। न्यौवाली जो लक्ष्मीचंद द्वारा बनाई गई एक कचहरी थी, और न्याय पाने के लिए उस पर टैक्स लगाया गया था, तो जो था न्यौवाली कर। तो ऑप्शन बी भी सही है। नेक्स्ट है राखिया कर। तो राखिया कर जनेऊ संस्कार पर, या फिर रक्षाबंधन के अवसर पर, या राखी के अवसर पर, ये भी सही है। अगला है कूद कर। तो कूद अनाज के बदले नगद, तो ये गलत हो जाएगा। कूद कर क्या था, नगद के बदले अनाज था, ये उल्टा हो गया, नगद के बदले अनाज। तो ऐसा होना चाहिए था इसको। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कूद कर अनाज के बदले नगद, ये गलत हो जाएगा। जबकि होना क्या चाहिए, नगद के बदले अनाज। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बग्वाल मेला किस दिन आयोजित होता है। जो बग्वाल मेला है, इसका अन्य नाम आषाढ़ी कौतिक भी है ना। आषाढ़ी कौतिक, ये भी आपको याद रखना है। आषाढ़ी कौतिक किसका अन्य नाम है, तो बग्वाल मेले का अन्य नाम है। कभी इस टाइप से पूछ लेता है। कहाँ लगता है, तो बौसे बग्वाल याद रखना, बौसे बराही देवी मंदिर या बराही धाम कहाँ पर है, तो चंपावत के अंदर देवीधुरा में है। चंपावत देवीधुरा में यहाँ पर ये आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष, है ना। इस अवसर पर लगता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रक्षाबंधन के अवसर पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और जो आने वाली यूके ट्रिपल एस की भर्तियां हैं, चाहे वो वीडियो हो, बीपीडीओ हो, उनसे संबंधित जो टेस्ट सीरीज है उसको हम प्रोवाइड कराएंगे। और आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।